अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से हमें क्या मांगना चाहिए? ऐसी कौन सी दुआ है जो सबसे बेहतरीन हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो हमारे लिए, जिसको हमें दुआ में मांगना चाहिए? कौन सी चीज़ है? हम लोग तो अपनी अपनी डिज़ायर के हिसाब से, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं हाथ उठाकर। पैसा चाहिए तो अल्लाह पैसा दे, कारोबार चाहिए अल्लाह कारोबार चला दे, रिश्ता नहीं हो रहा तो अल्लाह रिश्ता दे दे। लेकिन ऐसी बेस्ट दुआ जो हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जिसको हमें अल्लाह से मांगना चाहिए? आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसको हमें अपनी दुआ में मांगना चाहिए। और जब भी हम दुआ मांगें तो उस चीज़ को सबसे पहले मांगें और खूब मांगें। अगर वो चीज़ मिल गई तो समझ लीजिए सारी चीज़ें मिल गई, और वो चीज़ ना मिली तो फिर चाहे हमारी कितनी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं लेकिन बेकार है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसको हमें अपनी दुआ में मांगना चाहिए। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुज़ूर के चचा हैं। उनसे रिवायत है कि इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी चीज़ बताइए जो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो और वो मैं अल्लाह से मांगूँ। हमारे भी माइंड में आता होगा ना कि यार ऐसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो, वो चीज़ कौन सी हो सकती है और हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? तो इन्होंने भी पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी चीज़ बताइए जो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से आफ़ियत मांगो, तुम अल्लाह से आफ़ियत मांगो। फरमाते हैं मैं कुछ दिन ठहरा रहा और मैं ये दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला मुझे आफ़ियत अता फ़रमा दे, दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमा। ये मैं अल्लाह से दुआ करता रहा। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी चीज़ बताइए जो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए अब्बास, ए रसूलुल्लाह के चचा, अल्लाह से दुनिया और आखिरत में आफ़ियत मांगा करो। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से आफ़ियत तलब फरमाते थे। और हुज़ूर के चचा हैं, पहली बार गए, पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे बता दें मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? तो आपने फरमाया आफ़ियत मांगो। फिर कुछ दिन रुके, दोबारा फिर गए, फिर कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ बता दें जो मैं अल्लाह से मांगूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया दुनिया और आखिरत की आफ़ियत अल्लाह से तलब किया करो। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमें भी चाहिए कि हम और आप अपनी दुआ में अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगा करें, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत। एक दूसरी हदीस है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और यह हदीस जो है तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खोले गए उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए, और अल्लाह ताला के नज़दीक उससे आफ़ियत मांगना हर चीज़ मांगने से ज़्यादा महबूब है। अल्लाह को भी बड़ी पसंद है आफ़ियत। जब हम मांगते हैं ना, अल्लाह ताला हमें आफ़ियत अता फरमा। अब ये आफ़ियत है क्या चीज़ मैं भी आपको बताऊँगा, लेकिन जब हम अल्लाह से आफ़ियत मांगते हैं कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फरमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे आफ़ियत तलब करता हूँ, तो अल्लाह ताला को ये सबसे ज़्यादा महबूब है ये दुआ। इसी तरह से एक तीसरी हदीस है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कलमा इखलास यानी कलमा शहादत के बाद आफ़ियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दी गई, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल किया करो। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपनी दुआ में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आफ़ियत। हमें इसको अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला, मुझे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमा। ए अल्लाह, मैं तुझसे आफ़ियत मांगता हूँ, अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमा। अब ये आफ़ियत है क्या? इसका सीधा सिंपल जो है आप लफ्ज़ों में समझें कि आफ़ियत का मतलब होता है कि दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ। ए अल्लाह ताला, मेरे हक़ में जो चीज़ बेहतर हो, जो तू मेरे हक़ में बेहतर समझता हो, वो अता फ़रमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि देखिए, हम अपनी निगाहों से बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को अपने हक़ में बेहतर समझ रहे होते हैं। अपने इस माइंड से हम समझ रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि अल्लाह, मुझे ये चीज़ पसंद है, ये दे दे।
बल्कि हमें ये मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तू आफ़ियत अता फरमा दे, और जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ अगर ये मेरे हक़ में बेहतर हो, दुनिया की कोई चीज़ है जो आप मांग रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है, ये अगर मेरे हक़ में बेहतर हो तो तू मुझे दे दे, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर ना हो तो तू मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, या अल्लाह तू उसके फ़ैसले फरमा दे और अल्लाह ताला इससे मुझे दूर फरमा दे। तो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, ये है आफ़ियत। देखिए, दुनिया की भलाइयाँ मिल जाएँ, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। आखिरत की भलाइयाँ मिल जाए, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि अपनी दुआ में आफ़ियत तलब करो अल्लाह से। हमें और आपको भी जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह से आफ़ियत ज़रूर मांगें कि अल्लाह ताला मुझे आफ़ियत अता फ़रमा, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमा। या अल्लाह दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमा। आफ़ियत का मतलब ये भी कि दुनिया की मुसीबतों से अल्लाह तो मुझे महफूज फरमा, आखिरत की सख्तियों से तो मुझे महफूज फरमा। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी, अल्लाह जिस काम से राज़ी हो और अल्लाह जिस काम से खुश होता हो, वो काम करने की तौफ़ीक़ हमें इनायत फरमा दे। दुनिया और आखिरत की भलाइयों को आफ़ियत कहा जाता है, तो बड़ा वसी मफ़हूम है आफ़ियत का। इसीलिए बस गुजारिश इतनी है कि अब जब भी आप दुआ मांगें तो अल्लाह ताला से आफ़ियत ज़रूर मांगिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।